हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ये है अनअकैडमिक पाठशाला और चलिए शुरू करते हैं हमारे रामायण सीरीज से। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है रामास चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। राम ने अपनी बचपन किस तरह से बताया और उनकी एजुकेशन के बारे में, वो जो गुरुकुल पढ़ने गए थे उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। The four brothers always played together and were very affectionate toward each other. They grew up to be handsome, intelligent, generous, and gentle princes. However, when faced with enemies, they all proved to be courageous as their father and, like their father, became skilled archer. The people of Ayodhya loved them. तो जो चारों भाई थे वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और जब वो बड़े हुए तो बहुत ही हैंडसम, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और बहुत ही जेनरस और जेंटल बने। और जब भी वो अपने दुश्मनों का सामना करते थे, तो अपने पिता की ही तरह वीरता के साथ करते थे और अपने पिता की तरह वो एक बहुत ही अच्छे धनुर्धारी, अच्छे तीरंदाज बने और जो अयोध्या के लोग थे वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। The king then decided to send them to the famous sage Vashishta to study further. The ceremony of sacred thread was performed to show their coming of age. The princes excelled at learning from such an enlightened guru. After several years of mastering the Vedas, Puranas, and Upanishad, and also music and fine arts, the education of princes came to an end, and sage Vasistha gave them permission to return to अयोध्या। तो जब वो थोड़े बड़े हुए, जब वो गुरुकुल जाने की अ, आयु में पहुँचे, तो किंग राजा दशरथ ने डिसाइड किया कि उनको गुरुकुल भेजेंगे ऋषि वशिष्ठ के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और उन सब का जो जनेऊ संस्कार होता है वो किया, उनको वो धागा पहनाते हैं और उनको ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। और कुछ साल मतलब आज के ज़माने में तो ऐसा होता है सुबह स्कूल जाओ और शाम को वापस आ जाओ, लेकिन पुराने ज़माने में जब गुरुकुल जाते थे तो वहीं पे रहना होता था, वहीं पे गुरु की सेवा करनी होती थी और जब शिक्षा पूरी कंप्लीट हो जाती थी तब वापस आते थे। तो इसी तरह आफ्टर सेवरल ईयर्स, मतलब बहुत साल पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे उन्होंने वेदास की पढ़ाई की, पुराण और उपनिषदों की पढ़ाई की और उसके अलावा उन्होंने म्यूज़िक, संगीत और चित्रकारी वगैरह ये सब भी गुरु ने उन्हें सिखाया। और ये सब कंप्लीट करने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने उनको आज्ञा दी कि अब आप अपने घर, अपने अयोध्या जा सकते हो। The king was extremely happy with the prince's education. He decided that it was time to declare Ram as the crown prince of Ayodhya, but before that he would get them married. तो जब वो वापस आए अपने अयोध्या तो राजा दशरथ अपनी बच्चों की पढ़ाई से, उनके एजुकेशन से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी समय आ गया है, हम राम को मतलब उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं अयोध्या के लिए। और लेकिन उससे पहले वो चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए। One day, a well-known sage by the name of sage Vishwamitra came to the kingdom to ask Dasharatha's help. एक दिन क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छे ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आते हैं और उनसे कुछ मदद मांगते हैं। O great king, I dwell in hermitage in the Dandakas forest. I am performing the yagna there, but two demons called Maricha and Subahu have been troubling us and we have not been able to continue. My trouble will end if you send your elder son Ram with me to fight them, he said. ऋषि विश्वामित्र ने उनको बताया कि मैं दंडक वन में रहता हूँ और मैं हम लोग वहाँ पर एक
यज्ञ आयोजन कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि मारीच और सुबाहु नाम के 2 असुर उनको बहुत परेशान करते हैं, उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं और उसको पूरा नहीं होने देते। तो उन्होंने दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने बड़े बेटे राम को मेरे साथ भेजिए, जिससे वो मेरी हेल्प करेगा और हम लोग यज्ञ अपना पूरा कर पाएँगे। When the king heard this, he feared for his son's life, but sage Valmiki assured him that no harm would come to his son. He asked him to send Lakshmana to accompany them as well. The king agreed, hoping in the heart that nothing bad would happen to either of them. तो ये सुनकर पहले तो राजा दशरथ को थोड़ी चिंता हुई कि वो अपने बेटे को ऐसे कैसे भेज दें, और वो भी राक्षसों से लड़ने के लिए। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, और इसके लिए उन्होंने बोला कि चलो लक्ष्मण को भी आप साथ में भेज दो। ओके, तो यहाँ पर अपना चैप्टर जो भी चैप्टर नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है, और अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। ऑलराइट, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ में भी शेयर कर सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन से और सीखने का दौर हम लोग यहाँ चालू रखेंगे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।